सुप्रभात यूट्यूब मित्रों, कैसे हो। सुबह के 6:30 हो रहे हैं यहाँ पे और हमारा योगा हो चुका है। अभी हम जिम नहीं जा सकते क्योंकि ओमिक्रॉन चल रहा है, तो वी आर अवॉइडिंग क्लोज्ड स्पेसेस जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा हो। और जो जिम के टाइमिंग्स है, अब शाम को ही जाएंगे या फिर मॉर्निंग में जाएंगे, और दोनों टाइम वो बिजी होते हैं क्योंकि दोपहर को तो वर्किंग फ्रॉम होम या वर्क पे जाना होता है यू नो तो बस फटाफट क्या करते हैं, सुरेन को चाहिए चाय एंड ही लाइक मैं लेट हो रहा हूँ, प्लीज़ बना दे। मैंने कहा अच्छा फटाफट बनाती हूँ, रुको तो चाय देते हैं और उसको भेजते हैं, फिर अपना लगते हैं। सुबह जब हो रही हो देरी तो चाय जल्दी जल्दी बनाने का एक ही तरीका है, इलेक्ट्रिक स्टोव पे, स्पेशली गैस पे भी किसी पे भी। केटल के अंदर वाटर बॉईल करो और फिर प्लेट से ढक दो, इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद पानी वगैरह, ताकि ये फटाफट बॉईल हो जाए। और दूध को माइक्रोवेव में गर्म करो। और मेरा थोड़ा सा गिर भी गया क्योंकि मैंने ज़्यादा गर्म कर दिया। हाँ हाँ हाँ। विद इन 30 सेकेंड जैसे कहते हैं अच्छे से ये वाटर बॉईल हो रहा है, तो बस अब इसके अंदर फटाफट मिल्क डालते हैं और फिर उसको टुगेदर बॉईल करते हैं, तो यानी चाय तैयार। Here's your tea, baby. एक्शन। रिप्ले चलो आराम से जाओ। सुबह सुबह हो रखी है, सूरज उग रहा है, वाह वाह कितना प्यारा लग रहा है ना ऊपर स्काई का व्यू। हमें उग चुका है सूरज एंड हबी इज़ गोइंग टू वर्क। आज हमारा वर्किंग फ्रॉम होम है तो हम नहीं जाएंगे, तो हमारी गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी वाइट वाली। एंड सुरेन इज़ गोइंग टू वर्क, सो हिज गाड़ी इज़ गोइंग। वॉल्क्सवैगन की गोल्फ है, पर भाग है पिद्दू से दिखती है लेकिन भागती बड़ी तेज़ है, बहुत तेज़ भागती है गाड़ी। एक दिन मेरे को चलानी पड़ी थी और क्योंकि दोनों गाड़ियाँ चल रही थी, सुरेन वॉज ब्रिंगिंग द बिग कार, आई वॉज ब्रिंगिंग द टाइनी वन। बहुत तेज़ भागती है गाड़ी। सबसे पहला काम सीट बेल्ट ऑन, विच सुरेन डिड। शुक्र है मैं उठ गई, मैं तो भूल ही गई थी कूड़े के बारे में। और आज तो हमारा कूड़ा ऊपर से भरा हुआ है, काफ़ी सामान खाली करा ना, फालतू का फेंकना है। एक तो तकिया ही फेंकना था, बहुत बदबू आ रही थी, जिसको धोया था तो हमने निकाला नहीं, वो भीगा पड़ा रहा 1-2 महीने, उसमें फिर बहुत स्मेल आ रही है, तो वही फेंक रहे हैं ब्लैक वाले बैग में। चलो, बेबो इज़ गोइंग। बाय। तो आज मेरा वर्किंग फ्रॉम होम यहीं लिविंग रूम में से हो रहा है, क्योंकि उस वाले रूम में ज़्यादा रोशनी नहीं आ रही थी जिसमें हम यूजुअली बैठते हैं। मेरा काफ़ी डार्क सा हो रखा है, तो फिर मेरा मन यहाँ पर नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा ना, मैं यहाँ नहीं कर रही। हाँ, ये मेरा पर्सनल लैपटॉप रखा हुआ है उधर, ये दोनों सेटअप हुए हुए स्क्रीन, तो मैं इसी के ऊपर करके अपना सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, नॉट अ बिग डील। इधर आज हम यहाँ सोएंगे नहीं क्योंकि आज हम कहीं जा रहे हैं, और एक कपड़ों की एक किश्त भी धोने में डाल के सूखने डाल दी। इनका चल जाने से पहले थोड़े बहुत तो कर दें, नहीं तो आके बहुत दिक्कत आएगी। ये सुरेन का सारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का सामान तो मैंने एक ही बड़े से बैग में डाल दिया। मैंने कहा कि मेरे को रात, क्योंकि हमने रात को ही लगाया था ये बैग, मैंने कहा मेरे को रात को फैला हुआ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं रात को उठी, टॉयलेट वगैरह गए हम लोग, तो मैं ही गिरती पड़ते जाती हूँ। उसको तो, सुरेन को तो अंदाज़ा होता है, मुझे नींद में होती है, मैं, वो कहता है कभी कहाँ ठोकर खा लेती है, कभी कहाँ ठोकर खा लेती है, तो इसलिए साइड पे ही रखा हुआ है। आज हम जा रहे हैं कहीं पे सरप्राइज जाना था, काफ़ी दिनों से ड्यू था अपना जाना, तो आज डेफिनेटली मौका लगा है कि आफ्टर वर्क वी विल लीव। और अभी नहीं बताऊंगी हम कहाँ जा रहे हैं, आई विल शो यू। हाउस दैट। हमारे पास सिर्फ 4 घंटे बचे, दोपहर के 12 बज रहे हैं। हमें रात का डिनर भी कुक करना है, जो हम गाड़ी में जाते जाते खाएंगे। और हमें कल के लिए लंच भी कुक करना है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे जहाँ हम जा रहे हैं कुकिंग फैसिलिटीज़ तो है, लेकिन इतना ताम झाम लेके कौन जाएगा तो यहीं से ही बना के जाएंगे, क्योंकि हम बाहर अवॉइड कर रहे हैं जितना पॉसिबल हो सकता है, तो एटलीस्ट लंच तो हम घर पे ही करने के मूड में हैं। और मुझे नहाना भी है अभी मुझे अपनी पैकिंग भी करनी है,
तो वही मैं सोच रही हूँ कि मैं वर्किंग फ्रॉम होम भी कर रही हूँ, मैं ये सब काम भी करना है, हाउ इज़ इट गोना बी पॉसिबल। तो एक आइडिया आया है। तो आइडिया ये है कि लंच टाइम हो गया अपना, तो व्हाई नॉट यूटिलाइज दैट टाइम टू डू द कुकिंग और डू द प्रेप वर्क जिसे कहते हैं, और फिर कुकिंग धीरे धीरे होती रहेगी। तो यहीं लिविंग रूम में, और किचन ज़्यादा दूर नहीं है। तो व्हाट आई हैव डन, यहीं लिविंग रूम में मैंने अपना सारा ये ग्रीन बीन्स को धो के सेटअप कर लिया कि यहीं आई एम गोना चॉप एंड कुक एंड कीप एन आई ऑन माई लैपटॉप एज वेल फॉर एनी इनकमिंग ईमेल्स एंड एनी chats in the team, so you know that's fine. Otherwise half an hour अपना पूरा lunch time है, तो हम उसको utilize कर रहे हैं। तो nothing major is there happening. तो जो भी देसी टिकटॉक वीडियोस देखी है ना लॉकडाउन के टाइम पे कि वर्किंग फ्रॉम होम में यही सब होता है, ये रियलिटी है। दोपहर के 1 बज गए हैं, तो फटाफट ये सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई जो रात का डिनर है। और ये कल के लिए पुलाव बन रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं डाला, आलू मटर प्याज टमाटर, वही नमक मिर्च हल्दी जो यूजुअल डलता है। तो ये हमारा कल दोपहर का लंच होगा जो हम आज पैक करके लेके जाएंगे। हाय कितना अच्छा लगता है ना ये नज़ारा। वो सूटकेस जब रेडी हो, चलो छोटा ही सही पर रेडी तो है, और इधर अपना हो रहा है, मैं इधर अपनी पैकिंग कर रही हूँ, मेरी ड्रेसेस, एंड आई एम लाइक व्हाट टू पिक व्हाट नॉट टू पिक, चूजिंग 2 दिन के लिए कपड़े चाहिए, हाउएवर मर्जी है। जो मर्जी लेके जाओ, अपनी अटैची है, अपनी अटैची में वापस लेके आना है। तो कैसी लग रही है अपनी नई राइड? अच्छी लग रही है ना मस्टैंग? हाँ जिसके लिए ये अपनी राइड नहीं है, ये अपनी राइड है आज की। पूरा का पूरा ये 3.5 टन का ट्रक जो मैं और सुरेन आज ड्राइव करके लेके जाएंगे। वी हैव नेवर डन दैट बिफोर, वो फॉर बोथ ऑफ अस इट्स फर्स्ट टाइम। So that's the up and down button. So you're all good pulling it out though, right? Yeah. Yeah. So with these ones here, when you're loading into the box, you need to flick this over like that. So your tail lift goes up past here. Okay, so it goes up past here and it sits level with. Husband is driving the truck for the first time. कितना बड़ा है यहाँ, बीच में भी कितना सारा गैप है जिसे कहते हैं। माय बेबी स्ट्रॉन्गेस्ट, कितना औसम है बंदा, पहली बार ट्रक चला रहा है और पहली बार भी सीख गया। वाह वाह। अब तो मेरे ख्याल हम कैंपर वैन लेके जा सकते हैं घूमने, एक्सपीरियंस तो ही गया अब तुम्हें, क्यों क्या कहते हो? नहीं। सी हाईवे के साथ ट्रेन चल रही है अपनी, आ रही है। हाँ यानी का सी दैट है, इसको अभी हम दूर करते हैं, मैंने जूम इन करा था इसके लिए। कई लोगों ने कमेंट किया था लाइक इन द सेंस ईमेल करके कि यार ट्रेन तो बड़ी छोटी है, क्योंकि मैंने 1-2 पहले उसमें भी वीडियोस में दिखाई थी ना ट्रेन। पर अब ये सोचो ना यार, इतनी बड़ी ट्रेन का क्या करोगे जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन ही नहीं है। डोंट कंपेयर इट टू इंडिया, बिलियन पॉपुलेशन एंड 5 मिलियन पॉपुलेशन, टू मच ऑफ अ डिफरेंस। बस अब ये खत्म हो गई यहाँ पे ट्रेन। तो इस समय हम ऑन रूट हैं टुवर्ड्स ऑकलैंड। हाउएवर हम ऑकलैंड नहीं रुकेंगे बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन केसेस, सो वी विल जस्ट पास थ्रू, क्योंकि हमें फर्दर आगे जाना है। अभी 70 की स्पीड में चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द रोड वर्क्स दैट आर हैपनिंग। सो या यहाँ पर मुझे रोड वर्क्स की एक चीज़ अच्छी लगती है कि चाहे कहीं पे भी रोड वर्क्स हो रहा हो जिसे कहते हैं, वो ट्रैफिक को रुकने नहीं देता। इट डजंट कम टू अ स्टैंड स्टिल अनलेस एंड अनटिल इट्स अ मेजर इशू, जैसे कभी एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं पर नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, तो हाँ, या वन वे चल रहा होता है, लेकिन वो फिर भी मैनेज करते हैं ट्रैफिक को। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे। मुझे याद है जब हम छोटे थे, हमारे घर के सामने वाला बंद हो रहा था, बस ड्राइवर्स की हालत बुरी हो गई थी टर्न लेने में, बिकॉज इट वॉजंट एन ईजी टर्न फॉर द बस ड्राइवर्स। तो या इट पेज अटेंशन कि यहाँ पे कौन से टाइप की ट्रैफिक होगा, या बस जाएगी, ट्रक होगा टर्न, तो अगर उन्होंने दूसरा रूट देना है तो इज इट असेसिबल बाय देम और नॉट। और फिर D2 के साइंस वगैरह भी लगाते हैं। तो राइट वाली लेन में ब्लॉकिंग हो रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे एक्सीडेंट हुआ। ये देखो ये गाड़ी अच्छे से गई पड़ी है, बाप रे। पुलिस भी आई हुई है, तो ये लोग ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं या कंट्रोल करते हैं, तो लोग फॉलो भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं फॉलो करते। तो बस ऐसे ही कभी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है ट्रैफिक की, अदरवाइज इट्स स्मूथ रनिंग। बहुत लंबा जाम लगा हुआ है ये जिसे कहते हैं हमारी ऑपोजिट लेन में।
और ये तब से है जब से वो एक्सीडेंट का सीन था ना, तब से। तो कम से कम हमें 3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, तो इतना पीछे तक जाम लगा हुआ है। और इस समय जैसे कहते हैं कि शाम के 7 बज रहे हैं, बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं है, बजने वाले हैं, 6:45 हो रही है। तो यू नो जैसे सिटी के अंदर से लोग आते हैं अपना ऑफिस ख़त्म करके, तो वो यहीं पर बाहर आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत है सिटी के अंदर मकान लेना। ऑकलैंड में जाना जब आप मिनिमम जिसे कहते हैं $1.2 मिलियन, तो आप सिटी के अंदर देख रहे हो 2-3 बेडरूम का मकान भी, मतलब ढंग का जिसे कहते हैं। सी कितनी फुल ऑन कंस्ट्रक्शन चालू है इस एरिया के अंदर। अभी तो ये स्टेज 1, 2 और 3 है, और ना जाने 20+ स्टेजेस में ये होगा। और यहीं पर स्कूल, मॉल वगैरह सब बनेंगे इस एरिया में। और ये पूरा नया एरिया भी 2-2.5 साल पहले ही बनना शुरू हुआ है। ये वाला ट्रक हमारा ऑटोमेटिक है, तो यानी कि मैनुअल गियर चेंज नहीं। अच्छी बात है ना। तो मेरे को सोच के देखो, अगर ये मैनुअल होता तो मैं लेता ही नहीं मैनुअल ट्रक। क्यों? मैनुअल बहुत समय से चलाया नहीं ना, आदत थोड़ी छूट गई है। तो हम अब ऑकलैंड सिटी सेंटर के बहुत करीब है। कैसे हमें पता? ये जो लंबा सा टावर यू गाइस कैन सी ना, देखो वैसे मैंने जूम करके दिखाया है। सॉरी मेरे हाथ बहुत हिल रहे हैं क्योंकि ड्राइविंग में। ये है स्काई टावर, वर्ल्ड फेमस स्काई टावर न्यूजीलैंड का, जहाँ से आप बंजी भी कर सकते हो, स्काई वॉक भी कर सकते हो। आई कांट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ फ्लोर्स, लेकिन ग्लास लगा हुआ है, उस पर आप चल भी सकते हो, बहुत सुंदर लगता है। और ये अपना एक शॉपिंग मॉल चल रहा है, वेस्टफील्ड शॉपिंग मॉल। ये ग्रे बिल्डिंग पूरी जो है नीचे से बहुत सुंदर है, इसकी मैंने एक वीडियो भी डाली थी अंदर की। तो अभी आप इसको लिट नहीं देख रहे स्काई टावर को, यानी लिट बोले तो लाइट उसकी जल नहीं रही है, लेकिन जब ये रात को लाइट जलती है ना, बहुत प्यारा लगता है। और वो थीम्स के साथ जलाता है। तो ये अगर हम यू नो 7 स्ट्रीट या और भी 2-3 रोड्स हैं, वो अगर हम लेंगे तो वो हम सीधा सिटी के अंदर जाएंगे। However, we are gonna bypass that। हमें मेन सिटी सेंटर के अंदर नहीं जाना, हम सिटी को छू के निकलेंगे, जैसे कहते हैं ना, बगल में से छू के। तो जैसा बोर्ड पे ऊपर लिखा है नॉर्थ शोर फांगेराई, तो हम वो वाला नंबर 1 हाईवे लेंगे। बाय बाय स्काई टावर। ये ऊपर जो ये कलरफुल सा है ना, ये एक्चुअली में ब्रिज है फॉर वॉकिंग, तो लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं। सी लुक एट द स्काई टावर फ्रॉम दिस साइड। इसके अंदर कसिनो भी है, होटल भी है, सो यू नो जिसके जैसे चॉइसेस हो। एक वो भी है रिवॉल्विंग, जैसे कहते हैं, रेस्टोरेंट। हम लोग वहीं पर ही गए थे अपनी एक एनिवर्सरी में, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। खाना सोसा था, बट एक एक्सपीरियंस था वो अपने आप में। पूरा 1 घंटे के अंदर पूरा 360 डिग्री का वो टर्न लेता था, पूरा सिटी आप देखते थे। और इट्स एट अ हाइट, तो आप सारा कुछ देखते थे, और सामने हार्बर का व्यू भी बहुत प्यारा आता है। सी we are gonna climb the Auckland Harbour Bridge to go towards the other side of the country। अगर ये ब्रिज ना हो ना, तो उस तरफ के लोग इधर ना आ पाए, इधर के लोग उधर ना जा पाए, इतनी हालत बुरी हो जाती है। तो ये इकलौता ब्रिज है जो आगे फर्दर नॉर्थ को भी ज्वाइन करता है। कोई रोड नहीं है इन बिटवीन। ये पूरा नीचे समुद्र है, एज यू गाइस कैन सी, पूरा का पूरा ये नीचे समुद्र है। और ऑकलैंड हार्बर ब्रिज से भी बंजी जंपिंग होती है, तो बहुत डेयर डेविल होते हैं जो अपना सी के अंदर जिसे कहते हैं वहाँ से करते हैं। तो नीचे है रास्ता जाने का, और वहीं से फिर बंजी होती है ऑकलैंड हार्बर ब्रिज पे। सी कितना बड़ा एरिया ना, सी का कितना बड़ा एरिया। कुछ यॉट्स भी चल रही हैं उसके अंदर नीचे सब में, और यहीं से ही एक्सपोर्ट के लिए भी, और फेरीज वगैरह भी यहीं से ही जाती हैं। और इधर ये बैक वाटर्स कह लो जैसे। तो काफ़ी बड़ा एरिया, और काफ़ी गहरा भी है, और काफ़ी विंडी भी होता है ये एरिया। तो अब हम लोग लेंगे छोटा सा पिट स्टॉप। 7:30 हो गई है शाम के, तो टेक अ क्विक ब्रेक, क्योंकि अभी आगे और लंबा जाना है। 2 घंटे तक कोई ब्रेक नहीं लेनी हमने। तो यहीं पर ही, यहीं BP है, मैकडोनल्ड्स है, कोई वो नहीं है, हल्दीराम्स वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ गोरा वाले हिसाब किताब है। और आप सोचो कि मैकडोनल्ड्स पे आलू टिक्की बर्गर मिल जाए, महाराजा बर्गर मिल जाए, घंटा नहीं मिलना वो। तो नॉन वेजिटेरियंस की तो बल्ले बल्ले है। और जो वेजिटेरियंस है, यू हैव टू सेटिस्फाई विद हैश ब्राउन्स, यानी कि प्लेन आलू की टिक्की, मसालेदार बिल्कुल नहीं।
रात के 9 बजे हैं और अभी हम अपनी डेस्टिनेशन से एटलीस्ट 3 आवर्स और दूर हैं, तो वी आर गोना कीप ड्राइविंग। एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक नए टाउन में लेंगे फांगेराई में, एंड देन वी विल कंटिन्यू अहेड, क्योंकि फांगेराई के बाद हमें 2 आवर्स की ड्राइव और है। तो वो वाला गाना याद आ रहा है, सो गया ये जहाँ। पूरा रास्ता ऐसे अब एकदम बियावान जंगल जैसे कहते हैं ना, वैसा फील आ रही है। दिन के टाइम तो अच्छा होता है, पर रात के टाइम में बहुत कम, और जो गाड़ी काफ़ी फास्ट पिकअप करती है वो आगे निकल जाती है, तो हम पीछे रह जाते हैं। ट्रक में बहुत देर लग रही है चलाने में, बहुत ज़्यादा। और चढ़ाई पे तो वो 70-80 से ऊपर चढ़ता ही नहीं है, चाहे जितना मर्जी अब एक्सेलेटर दे दो। हाय फोक्स, रात के 10 बज गए हैं और अब हम फांगेराई में इस समय, और अभी 2 घंटे का रास्ता और है। और हमने डिनर जो है यहीं ट्रक के अंदर बैठ के किया है। जो मैं घर से आलू और बीन्स की सब्ज़ी बना के लाई थी ना, वो हमने यहीं ट्रक में बैठ के कर ली। हमने कहा ठीक है, सामने KFC भी है, मैकडोनल्ड्स भी है, हाउएवर वी आर अवॉइडिंग इट जस्ट बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन। ठीक है, ज़्यादा वो नहीं होता उसमें कुछ, लेकिन फिर भी अवॉइड करें तो बेटर रहता है ना। तो दैट्स द ओनली रीज़न वी आर नॉट गोइंग आउट इन हेयर येट। और फांगेराई थोड़ा थिकली पॉपुलेटेड है कंपेयर टू फार नॉर्थ, तो थोड़ा प्रिकॉशन की साइड पे। तो बस अब अपनी आगे की 2 घंटे की जर्नी शुरू करते हैं। ये कहाँ आ गए हम। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर तो पहुंच गए हैं। हाउएवर अब रात के हो रहे हैं 12:30, तो भाई अब सुबह के उठे हुए हैं 6 बजे की, तो अब रियली बहुत टायर्ड से हो गए हैं, जिसे कहते हैं, अब नींद आ रही है। तो कल आई विल टेल यू वेयर आई एम एंड व्हाई आई एम ओवर हियर। Don't forget to watch us. Appreciate the love you are giving to us and thank you for subscribing to us and watching our videos. आपसे अब कल मिलते हैं सुबह एक और नई वीडियो के साथ। सायोनारा।